महाभारत का एक ऐसा किरदार जिसके बारे में जितनी बात की जाए कम है। एक महान योद्धा जिसकी प्रतिभा और जिसकी तकदीर दोनों ही अपने आप में एक कहानी है। चलिए आज कर्ण की युद्ध शिक्षा के उस सफर को समझते हैं जिसने उसे बनाया भी और शायद मिटाया भी। और यही वो एक सवाल है जो कर्ण की पूरी जिंदगी की कहानी को कह सकते हैं कि एक धागे में पिरोता है। ये एक ऐसा रहस्य है जिसके पीछे त्याग भी है, छल भी है और एक ऐसी जिद है जो कभी टूटी नहीं। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक लड़के से जिसके अंदर टैलेंट कूट कूट कर भरा था और सपना बस एक था, दुनिया का सबसे बड़ा सबसे महान योद्धा बनना। एक धनुर्धर के सारे गुण उसमें जन्म से ही थे, बस जरूरत थी एक ऐसे गुरु की जो इस हीरे को तराश सके। पर यह कोई मामूली सपना नहीं था, ये एक ऐसी जिद थी जिसे उस जमाने के सख्त सामाजिक नियमों के खिलाफ जाकर पूरा करना था। कर्ण का रास्ता शुरू से ही कांटों से भरा था और सवाल सीधा सा था, क्या काबिलियत जन्म से बड़ी हो सकती है? अपनी इसी जिद को लेकर कर्ण पहुंचे उस दौर के सबसे बड़े गुरु द्रोणाचार्य के पास। लेकिन यहां उनकी जिंदगी का पहला बड़ा मोड़ आया, एक ऐसा मोड़ जिसने उनकी किस्मत की दिशा ही बदल दी। गुरु द्रोण के शब्द कर्ण के दिल में किसी तीर की तरह चुभ गए। उन्होंने साफ कह दिया कि शस्त्रों का ये दिव्य ज्ञान सिर्फ राजकुल यानी क्षत्रियों के लिए है, सारथी के बेटों के लिए नहीं। उस समय के समाज का ये एक कठोर नियम था और कर्ण को सिर्फ उनके जन्म के आधार पर शिक्षा देने से मना कर दिया गया। तो देखिए, एक तरफ था कर्ण का जबरदस्त टैलेंट और सीखने की वो बेइंतहा लगन, और दूसरी तरफ थी समाज की बनाई एक दीवार, सूतपुत्र होने की दीवार। इसी दीवार ने उनके लिए ज्ञान के सारे दरवाजे बंद कर दिए थे। ये टैलेंट और जन्म के बीच की सीधी टक्कर थी। लेकिन इस इनकार ने कर्ण को तोड़ा नहीं, बल्कि कहना चाहिए कि उन्हें और मजबूत बना दिया। उन्होंने ठान लिया कि अगर समाज उन्हें ज्ञान पाने का हक नहीं देगा तो वो अपना रास्ता खुद बनाएंगे, फिर चाहे वो रास्ता सही हो या गलत। और यही रास्ता उन्हें ले गया भगवान परशुराम के पास। अब परशुराम कोई साधारण गुरु नहीं थे, वो एक महान योद्धा थे। पर उनकी एक बहुत ही कठोर प्रतिज्ञा थी कि वो सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों को ही शिक्षा देंगे, क्षत्रियों से तो उन्हें बैर था। तो कर्ण ने एक बहुत बड़ा और बहुत ही साहसी प्लान बनाया। पहला कदम, एकांत में रहने वाले गुरु परशुराम को ढूंढ निकालना। दूसरा, अपनी असली पहचान कि वो एक सूत पुत्र हैं उसे छिपाना। और तीसरा और सबसे मुश्किल कदम, खुद को एक ज्ञान का प्यासा ब्राह्मण बताकर उनसे शिक्षा की भीख मांगना। ये एक झूठ था, एक ऐसा झूठ जो महान बनने की चाहत में बोला गया था। और यही वो फैसला था जिसने कर्ण की पूरी किस्मत, पूरी तकदीर लिखकर रख दी। अपनी एम्बिशन की कीमत चुकाने का ये बस पहला कदम था। परशुराम के आश्रम में कर्ण की प्रतिभा तो जैसे खेल उठी। वो एक परफेक्ट स्टूडेंट थे, हर दिन अपने गुरु का दिल जीतते, अपने समर्पण से, अपनी लगन से। उनका फोकस कमाल का था, उनका डेडिकेशन अटूट। एक एक करके उन्होंने सारे दिव्यास्त्रों पर महारत हासिल कर ली और देखते ही देखते वो परशुराम के सबसे काबिल, सबसे प्रिय शिष्य बन गए। उनका झूठ अब तक कामयाब था। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। और यह परीक्षा किसी हथियार चलाने की नहीं, बल्कि सब्र की, सहन शक्ति की होने वाली थी। एक ऐसी परीक्षा जो अनजाने में ही सब कुछ तबाह करने वाली थी। एक दिन की बात है, अभ्यास से थके हुए गुरु परशुराम अपने सबसे प्यारे शिष्य कर्ण की गोद में सिर रखकर सो गए। ये गुरु और शिष्य के बीच भरोसे का एक बहुत ही शांत लम्हा था। और तभी एक विषला कीड़ा कहीं से आकर कर्ण की जांघ पर बैठ गया और उसे काटने लगा, धीरे धीरे मांस के अंदर धंसता हुआ। दर्द इतना भयानक था कि सोचकर भी रूह कांप जाए। लेकिन कर्ण एक इंच भी नहीं हिले, पत्थर की मूरत बन गए। दिमाग में बस एक ही बात थी कि कुछ भी हो जाए, गुरु की नींद नहीं टूटनी चाहिए। गुरु भक्ति ऐसी कि अपनी जान की भी परवाह नहीं। ना मुंह से कोई आवाज निकली, ना शरीर में कोई हरकत हुई। उन्होंने उस दर्द को ऐसे पी लिया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पर किस्मत का खेल देखिए, दर्द सहने की यही अद्भुत काबिलियत उनका सबसे बड़ा राज खोलने वाली थी। जब कर्ण के घाव से निकले खून की गर्मी से परशुराम की आंख खुली तो वो एक पल में सब कुछ समझ गए। वो गुस्से से गरजे, इतना दर्द कोई ब्राह्मण सही नहीं सकता। ये ताकत तो सिर्फ एक क्षत्रिय में होती है। तुमने मुझसे झूठ बोला है। बस सच सामने आ चुका था और गुरु से किए इस छल की सजा थी एक ऐसा श्राप जो कर्ण की तकदीर पर हमेशा हमेशा के लिए लिख दिया गया। देखिए,
कर्ण ने परशुराम से ब्रह्मास्त्र चलाना सीखा था। ये कोई आम हथियार नहीं था, ये उस युग का सबसे शक्तिशाली, सबसे विनाशकारी अस्त्र माना जाता था। ये कर्ण की सबसे बड़ी ताकत थी, उनकी सालों की मेहनत का फल। और विडंबना देखिए, एक झूठ की कीमत उन्हें अपनी इसी सबसे बड़ी ताकत को खोकर चुकानी पड़ी। जिस सहन शक्ति से वो अपनी गुरु भक्ति साबित कर रहे थे, उसी ने उनका भेद खोल दिया और उनकी सबसे बड़ी ताकत छीनने की वजह बन गई। और तब परशुराम ने वो श्राप दिया जिसने कर्ण की कहानी का अंत पहले ही लिख दिया। चूंकि तुमने अपने गुरु को धोखा दिया है, इसलिए जब तुम्हें इस ब्रह्मास्त्र की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, ठीक उसी पल तुम इसे चलाने का ज्ञान भूल जाओगे। तो सवाल आखिर में यही रह जाता है, क्या कर्ण की अपनी एम्बिशंस, उसकी अपनी महत्वाकांक्षाएं ही उसके दुखद अंत का कारण बनी, या फिर उस जमाने के समाज ने, उस सिस्टम ने उसे एक ऐसे रास्ते पर ढकेल दिया था जिसका अंत दुखद होना तय था? इस पर सोचने की जरूरत है।